चलिए, गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभातम। आज की स्पेशल क्लास ब्रूनर ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि ब्रूनर ने कैसे एक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत उन्होंने दिया है, क्या बोला है। अब तक की क्लास में हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत देखे, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत देखे, देन हमने गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सुप्रभातम। चलिए जल्दी जुड़िए आप लोग। चलिए आप सबका स्वागत। कल की जो क्लास होने वाली है ना, कल फ्राइडे है ना, कल की जो फ्राइडे की क्लास होगी आप लोगों की रिवीजन क्लास होगी। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर, कुछ पॉइंट जो छूट गया रहा होगा, कुछ नए पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करेंगे और आपका एक रिवीजन क्लास हो जाएगा, जिससे एक आपके फिंगर टिप्स में शब्द हो, है ना, कि जो जीन पियाजे के 4 चरण हैं वो चारों चरण आपके मुखाग्रात होना चाहिए कि कौन से स्टेज में क्या क्या उन्होंने नोटिस किया। वाइगोत्स्की के कुछ फैक्टर्स उनको नोटिस करेंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग ममता, मनाडे, महेंद्र जी, अर्नव, पुष्पांजलि, सबको सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रूनर, जेरोम सेमुर ब्रूनर। पूरा नाम क्या है? जेरोम ब्रूनर। क्या नाम है? जेरोम ब्रूनर। अब ये कौन आ गया, एक नया नाम है ना, क्योंकि मेनली अपन लोग जीन पियाजे को जानते हैं, वाइगोत्स्की जानते हैं, कोहलबर्ग जानते हैं, ये ब्रूनर आ गया। चलिए हो गया, सब लोग जुड़ गए। अब ब्रूनर ने क्या किया था? ब्रूनर ने देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे मतलब जो बच्चे होते हैं, उनमें जो संज्ञानात्मक विकास है, उनके जो बुद्धि का विकास है, वो किस टाइप का होता है, और जो पाठ्यचर्या का निर्माण होता है, पाठ्यचर्या मतलब सिलेबस या कैरिकुलम का निर्माण होता है, इसको कैसे किया जा सकता है। आप सबको पता है कि इससे पिछले बार जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आई थी, है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, अभी वर्तमान में एनसीएफ 2022 आ चुका है ना, एनसीएफ 2022-23 आ चुका है। आने वाले क्लास में एनसीएफ 2022-23 चर्चा करेंगे, क्योंकि सीजी टेट में वहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीएफ है, नई शिक्षा नीति है, कोठारी आयोग है, आने वाले क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ आने के पीछे इन मनोवैज्ञानिक का बहुत बड़ा तथ्य था। इन्होंने पहले बच्चों पर रिसर्च किया था कि पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, पाठ्यचर्या मतलब सिलेबस, जिसको भी हम लोग सिलेबस बोलते हैं, कैरिकुलम होनी चाहिए, तो ये कैसी होनी चाहिए। अब बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई संस्थान बुक का निर्माण करता है, जैसे कि हमारे यहाँ एससीईआरटी करता है ना, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान जो रायपुर में है ना, तो वो ऊपर कौन करता है? एनसीईआरटी। यहाँ कौन करता है? एससीईआरटी। तो जब बुक निर्माण करता है तो उनको किन बातों का ध्यान रहना चाहिए? तो जब पता रहेगा कि बच्चों का दिमाग कैसे कैसे आगे बढ़ता है, ये चीज़ उनको जब पता रहेगा तो उनको आसानी से बुक निर्माण करने में हेल्प मिलेगा। तो ये ब्रूनर ने कुछ सिद्धांत दिए, इस सिद्धांत को बोलते हैं संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत और मिल चुका है, कौन कौन सा? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसको हमने पिछली क्लास में देख लिया है। आज हम देखेंगे संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत कि बच्चे कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। इसको संज्ञानात्मक को 3 चरणों में बांटा। कितने चरणों में बांटा ब्रूनर ने? 3 चरणों में बांटा। तो ब्रूनर कौन था? एक मनोवैज्ञानिक थे। तो ब्रूनर ने सबसे पहले तो यही पूछेगा कि ब्रूनर ने क्या दिया है, तो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। नाम पूछेगा तो क्या नाम है? जेरोम ब्रूनर। क्या नाम है? जेरोम ब्रूनर। क्या नाम है? क्या दिया था इसने? संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है ना, ये क्या दिया है? संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। चलिए
चलिए, सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, आज हम लोग जेरोम ब्रूनर पे चर्चा कर रहे हैं, जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के 3 चरण पे डिस्कस किया है और इन 3 चरणों को हम लोग एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है इनएक्टिव। क्या है? इनएक्टिव। हिंदी में होता है सक्रिय। क्या? सक्रिय। हिंदी में क्या है? सक्रिय। चूँकि अलग अलग स्टेज है तो इसको हम लोग अवस्था बोलेंगे। 3 अवस्था दिए हैं, तो ये सक्रिय अवस्था। कौन सा अवस्था? इनएक्टिव स्टेज, सक्रिय अवस्था। एक एक करके समझेंगे। आप लोग को स्टेप याद रखना है, स्टेज याद रखना है कि इन्होंने क्या क्या किया था, कौन कौन से स्टेप में। सर, डीएड वाले वर्ग 2 में डाल सकते हैं कि नहीं? अभी फ़िलहाल आरोही जी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तो फ़िलहाल डाल सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि बीएड वाले डीएड वाले बाहर हैं करके, है ना। तो बिल्कुल अभी उन लोग हैं मौजूद, तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए। जब नोटिफिकेशन आएगा शिक्षक भर्ती की, जो कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आज मेरा फर्स्ट क्लास है सर जी। चलो, वेलकम श्याम, है ना। जो पिछला क्लास है उसको देख लेना, नहीं तो लिंक करने में दिक्कत होगा। चलिए, तो पहला अवस्था कौन सा है? इनएक्टिव स्टेज। कौन सा? इनएक्टिव स्टेज। सक्रिय अवस्था में क्या होता है? इस समय जो बालक का उम्र होता है वो होता है 0 से 1 साल। कितना होता है? 0 से 1 ईयर। तो सक्रिय अवस्था में पहले तो उम्र पूछ देगा कि बालक का उम्र क्या होगा? 0 से 1 ईयर। कहीं कहीं ये आपको 0 से 2 ईयर भी देखने को मिलेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1, 0 से 2, है ना, क्योंकि 1.5 साल तक होता है। तो 0 से 1 साल का या 0 से 2 साल के बच्चे कौन सा अवस्था में होंगे? सक्रिय अवस्था में। किसने बोला था? जेरोम ब्रूनर। अब होता क्या है, इस अवस्था में जो छोटे बच्चे होंगे वो करके सीखेंगे। करके सीखेंगे मतलब लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखेंगे मतलब लर्निंग बाय डूइंग। जैसे कि उनको मान के चलो, कोई मम्मी है ना, अपनी मम्मी के साथ वो बच्चा बैठा हुआ है। अब मम्मी मान के चलो रोटी बेल रही है, तो बच्चा भी क्या करेगा? वो देखेगा नहीं, अपना बैठ जाएगा, है ना। 0 से 2 साल या 1 साल के बच्चे, ठीक है। तो ये सब चीज़ उनको करके सीखने की कोशिश करेगा, ठीक है, माइंड में करेगा। मान के चलो ये रिमोट दे दूँ उसको, तो ये रिमोट दे दूँ तो उसको चलाना है क्या? एसी भी देखेगा तो उनको नहीं पता, क्योंकि एसी से ये रिमोट चलेगा, उनको पता है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं ये रिमोट दे दूँ उनको, तो कोंचा कांची करेंगे, है ना, तोड़ फोड़ना स्टार्ट कर देंगे इधर उधर, यही तो करेगा ना। या फिर मुंह में उसको करेंगे, चगलने की कोशिश करते। बच्चे, छोटे बच्चे का तो आदत ही है ना, कि जैसे जो होता है उसको मुंह में सकिंग करने का, ठीक है। तो इस टाइप की हरकत करते हैं कौन सा? छोटे बच्चे सक्रिय अवस्था में। इसको किसने नोटिस किया था? जेरोम ब्रूनर। सर, क्लास कितने टाइम से स्टार्ट हुआ? अभी हुआ है, जस्ट 5 ही मिनट हुआ, ठीक है। चलिए सर जी, ये क्लास पेपर 1 बिल्कुल बिल्कुल दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए है। कुछ सिलेबस जैसे कि समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा और आकलन पेपर 2 में थोड़ा सा व्यापक रूप में दिया है, उसको थोड़ा हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि पेपर 2, है ना, बाकी तो सब सेम है। तो सक्रिय अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? करके सीखते हैं। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि इस अवस्था में बच्चे कैसे सीखते हैं? करके सीखते हैं। इस अवस्था में क्या उसको अगर मैं पैसा दिखा दूं तो उसको पहचानेगा क्या? नहीं। उनको तो पता है, उल्टा फाड़ना वाड़ना स्टार्ट कर देगा, करेगा ना, क्योंकि उनको पता है कागज़ फटता है, कहीं ना कहीं देखा रहेगा वो, तो उसको फाड़ना स्टार्ट करेगा, मुंह में पूरा इधर उधर कर रख देगा। इस टाइप की हरकत वो करेंगे। तो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? करके सीखते हैं। इसलिए इसको क्या बोले हैं? सक्रिय अवस्था। क्या बोले हैं? सक्रिय अवस्था। इंग्लिश में लिखना चाहोगे लिख लो, लर्निंग बाय डूइंग। कैसे सीखता है? करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पे आधारित है। पॉइंट को लिखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। सक्रिय अवस्था में एक्टिव रहते हैं, करके सीखते हैं, मतलब कर करके अपने इंद्रियों से ज्ञान सीखते हैं। जिन प्याजे ने इसी को बताया था, याद है ना, इंद्रिय से बच्चा सीखता है बोले थे, और यहाँ पे करके सीखता है बोले, मतलब तो ये है ना,
बस शब्द का खेल चेंज हो गया है। वहाँ पे इंद्रियों से सीखते हैं बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसको करके सीखते हैं बोल रहे। इसको कौन बोल रहा है, ब्रूनर। उसको कौन बोला था, जीन पियाजे। ये इनएक्टिव स्टेज है। दूसरा स्टेज है आपका आइकॉनिक स्टेज। कौन सा स्टेज, आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज, आइकॉनिक स्टेज हिंदी में क्या बोलते हैं, आइकॉनिक स्टेज को प्रतिष्ठित चरण। गुड मॉर्निंग पारुल, गुड मॉर्निंग हिप्ती, चलिए सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सविता। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित अवस्था। कौन सा अवस्था, प्रतिष्ठित अवस्था। इनएक्टिव, देखो इनएक्टिव में क्या लिखा है, एक्टिव है ना। इससे समझ जाना कि यहाँ पे एक्टिव बच्चा एक्टिव रहता है, करके सीखता है ना। यहाँ पे क्या है, आइकॉनिक स्टेज, प्रतिष्ठित। अब बच्चे का उम्र हो गया है 3 से 7 साल। कितना हो गया है, 3 से 7 साल। तो लिख लेना, बच्चे की उम्र हो जाता है 3 से 7 ईयर्स। कई बार आपके एग्जाम में ये बच्चे का उम्र पूछ दिया जाता है कि ब्रूनर की दूसरी अवस्था में बच्चे का उम्र कितना होता है। बोल देगा कि आइकॉनिक स्टेज में बच्चे का उम्र क्या होता है, तो क्या होता है 3 से 7 साल। पहला अवस्था जिसमें हम बोलते हैं क्या, सक्रिय अवस्था या इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज में क्या होगा, करके सीखेगा। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि इस उम्र में बच्चे क्या रहते हैं, 0 से 1 साल। अच्छा, जब करके सीखते हैं वो, तो उनकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, मानसिक क्रिया नहीं होती, शारीरिक क्रिया भी होती है। क्योंकि कर करके देखो, अब इसको दूंगा, इसको तोड़ेगा फोड़ेगा है ना, तो उसको क्या करेगा, करके ही सीखेगा है ना। तो उसके जो शरीर के हाथ पैर हैं वो यूज होंगे है ना। उस समय दिमाग में उतना डेवलप नहीं होता है, क्योंकि वो बाद में दिमाग डेवलप होता है। अब इस अवस्था में आते आते, किस अवस्था में आते आते, आइकॉनिक स्टेज में आते इमेज पहचानना स्टार्ट हो जाता है। क्या पहचानना, इमेज। आइकॉनिक से याद रखना इमेज। गुड मॉर्निंग। आइकॉनिक से क्या याद रखना, इमेज। इस उम्र में आते आते इमेज, इमेज मतलब छवि। क्या, छवि। जैसे कि उसको एल्बम दिखा दिया जाए तो पहचान लेंगे, पापा 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 ऐसा करके, पापा है ठीक है। मम्मी को दिखा दो, मम्मा मम्मा करके पहचान लेंगे। इस अवस्था में ये कौन ऑब्जर्व किया है, ब्रूनर ने। अब मान के चलो 0 से 1 साल के बच्चे को, सबको दिख रहा है, 0 से 1 साल के बच्चे को मैं ये दिखा दिया, कोई फर्क पड़ेगा, फाड़ उड़ के फेंक देगा, उसे कोई मतलब नहीं। इससे मतलब रहेगा क्या, नहीं। तो 0 से 1 साल के बच्चे को नहीं पता, चिरमोट उनमोट की इधर उधर मुंह में डाल के पूरा कचर किया करके फेंक देगा, क्योंकि उनको पता कि एक पेपर है और इसको फाड़ने हैं, डस्टबिन में डालते हैं। हालांकि डाल नहीं पाएगा, लेकिन उस टाइप के कर। लेकिन मान के चलो ये 6-7 साल के बच्चे को मैं दिया, देखते ही साथ, जैसे आप लोग इसको देखते ही साथ समझ गए होगे ये तो बहुत काम का चीज़ है ना। कई लोग को दिमाग में आगे कब गुच्चू खाने चलेंगे, आइसक्रीम खाने चलेंगे, तो उनको पता है इसका वैल्यू है ना। तो इसको देखते साथ अगर जान लेगा कि ये पैसा है, और पैसा है तो मान के चलो 50 रुपये है या 100 रुपये है, ठीक है। तो ये कौन सा बच्चा जान लेगा, ये इन आइकॉनिक स्टेज के बच्चा, जिसकी उम्र कितनी होगी, 3 से 7 साल। तो आइकॉनिक स्टेज में जो बच्चा होगा वो छवि देख के, इमेज, आइकॉनिक से इमेज, इसी को इसको प्रतिष्ठित बोले हैं, इमेज देख के वो पहचान लेगा कि वो क्या चीज़ है। इसीलिए देखना जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बुक में ज़्यादातर ए फॉर एप्पल तो एप्पल का फोटो रहता है, बी फॉर बॉल तो बॉल का फोटो रहता है। अब 0 से 1 साल के बच्चे क्या एप्पल क्या, उसको पता ही नहीं है, उसे कहाँ पता रहेगा। लेकिन इसीलिए जब बुक बनाया जाता है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का, तो विथ चित्र है ना, डायग्राम फोटो के साथ बताया जाता है कि एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अनार है ना, इस टाइप के पूरा डायग्राम से बताया जाता है। और इसीलिए बच्चे जब 4वीं-5वीं में आते हैं तो उसको अन्ना पन्ना खेलते हैं। आप लोग खेलो क्या, नहीं खेले हो, कितने लोग अन्ना पन्ना खेलो। जैसे कि इस टाइप का बुक है, और बुक में जब चित्र दिया रहता है, जितने चित्र उतने बार मारते हैं सामने वाले को, इस टाइप का गेम होता है ना। तो मान के चलो ये बुक है, इस बुक में 100 पेज है, अब पेज में लगभग 3री, 4वीं, 5वीं इतना चित्र दिया रहता है ना, स्पेशली पर्यावरण और विज्ञान के बुक में। तो इस टाइप का ऐसे खेलते हैं, और खेलने के बाद पन्ना पलटते हैं, लेफ्ट तुम्हारा राइट हमारा। तो लेफ्ट साइड में अगर 3 फोटो है तो सामने वाले को 3 बार मारेंगे, राइट साइड में अगर 4 फोटो है तो फिर उसको 4 बार मारेंगे। नमस्ते, आइए। तो इस टाइप का उन लोग हरकत करते हैं
ठीक है, ये खेले हैं सर गीतांजलि, बहुत बढ़िया गीतांजलि है ना। तो इस टाइप के हरकत क्या करते हैं उन लोग, खेलते हैं। तो जो पहली क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के जो बच्चे होते हैं उनको इमेज के द्वारा पढ़ाया जाता है। किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? इमेज के द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि उनको जल्दी से समझ आए। तो इसीलिए MCF। चलिए निराशा जी, बिल्कुल मैं भी खेली हूँ, चलो सबको बधाई, श्याम भी सब खेले हैं, ठीक है फारुल। तो आप लोग चित्र देके पहचान लेते हो कि ये पैसा है ना, ये 50 का नोट है कि 100 का नोट है कि 200 नोट का है, कि इसमें ये मेरी मम्मी है, मेरी पापा है ना। एल्बम दिखा देंगे तो पहचानते हैं, बुआ दिखी तो बुआ ऐसे बोलते हैं, है ना। अब किसी का फोटो दिखाओगे तो, अब तो खैर बच्चे एडवांस हो गए हैं, वीडियो कॉल में भी पहचान लेंगे, है ना। तो इस टाइप के हो गए हैं अभी के बच्चे। लेकिन 0 से 1 साल के बच्चे सिर्फ करके सीखेंगे, और दूसरे अवस्था में क्या करेंगे, इमेज देख के पहचान लेंगे। इसलिए इस क्लास की जितने भी बुक होंगे, चाहे पहाड़ा होता है उसमें भी देखना लिखा रहता है पहाड़ा में, अ से अनार, ए से एप्पल, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, ठीक है। तो इस टाइप की उसमें नंबरिंग भी दिया रहेगा, तो नंबर में भी लिखा रहेगा 1, तो 1 की जगह में 1 केला दिया रहेगा, तो समझ आएगा। 2 की जगह में 2 केला। तो दूसरा स्टेज क्या है, आइकॉनिक स्टेज। ये किसने बोला है? ब्रूनर ने। पहला स्टेज कौन सा? इनएक्टिव स्टेज। क्या कैसे सीखेगा बच्चा? करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। सेकेंड स्टेज क्या है? आइकॉनिक स्टेज। इसमें बच्चा कैसे सीखेगा? इमेज देख के। कैसे सीखेगा? इमेज देख के। इसी को बोले हैं इमेज देख के सीखेंगे, मतलब दृश्यात्मक सीखेगा। छवि मतलब दृश्यात्मक, ठीक है। छवि मतलब क्या? दृश्यात्मक। तीसरा होता है दोस्तों सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज हिंदी में क्या? प्रतीकात्मक चरण। प्रतीकात्मक चरण। बच्चा करके कब सीखेगा? ब्रूनर के अनुसार इनएक्टिव स्टेज में। अब क्वेश्चन कैसे घुमा सकते हैं एग्जामिनर? ब्रूनर के अनुसार रचनावादी गुण कौन से अवस्था में आता है? रचनावादी मतलब करके सीखना, तो क्या मारोगे उसमें? इनएक्टिव। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ ही मार के आ जाओगे, है ना। सिंबॉलिक मार दोगे, सिंबॉलिक में तो सिंबल रहेगा, करके सीखेगा, तो इस टाइप का दिमाग नहीं लगाना है ना। तो पढ़े हो तो आइकॉनिक मतलब इमेज, छवि देखकर बच्चा कब सीख लेता है? तो आइकॉनिक स्टेज में। अब सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक मतलब जैसे कि मैं बोल दिया, गुड मॉर्निंग सर, पहले दिन है सर जी। चलिए कंचन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस CG टेट स्पेशल क्लास में। अभी तक हमने 7-8 क्लास देख चुके हैं, ठीक है। सभी वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल हैं, आपके कोर्स में भी कंटेंट में उपलब्ध रहेगा। आराम से एक करके देखते चलिए, है ना। कल वैसे भी एक रिवीजन क्लास है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर का। तो कुछ पॉइंट बच्चे लोग का छूट गया क्योंकि कुछ शिकायतें थी, सर कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, उसको हम लोग देख लेंगे, है ना। मैं खेली हूँ सर जी, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सिंबॉलिक स्टेज, प्रतीकात्मक चरण। अब इस अवस्था में क्या होता है? ये क्या है? क्या है? ये क्या है? लड़की है, समझ आ रहा है ना। तो आपको सिंबल देख के समझ आ जा रहा है। ये क्या है? प्लस है ना। ये क्या है? ये क्या है? मल्टीप्लाई, गुणा है ना। ये क्या है? भाग। इस उम्र में आते 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 चित्र की जरूरत नहीं रहती, हम लोग सिंबल देख के क्रियाएं करने लग जाते हैं। ये किसने बोला था? ब्रूनर ने बोला था, ठीक है। तो इस टाइप के जो हरकत होते हैं ये ब्रूनर ने किया था कि, और नोटिस मतलब हरकत मतलब रिसर्च किया था, है ना। हरकत मतलब रिसर्च किया था कि जो सिंबल्स होते हैं उसको देख के इस स्टेज में, जब सिंबॉलिक स्टेज में हम आते हैं तो ये संकेत देखकर, ये प्लस है, माइनस, गुणा, भाग है ना। मतलब बच्चा किस उम्र में आ जाएगा? लगभग तीसरी से ऊपर, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं आते आते तक धीरे 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 अमूर्त चीज़ों पर बखान करना स्टार्ट कर देता है ना। अमूर्त चीज़ मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं देती। तो क्या ये सिंबॉलिक स्टेज कॉन्क्रीट स्टेज या फॉर्मल स्टेज के बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि उसमें भी क्या होता था? वो अमूर्त चीज़ों पर चिंतन करता था। किसके? जीन पियाजे के। तो जीन पियाजे के जो कॉन्क्रीट
स्टेज हैं वो सिंबॉलिक स्टेज के बराबर है, क्योंकि वहाँ भी वो चीज़ क्या करता था, प्रतीकात्मक। वहाँ भी लिखाया था मैंने, इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक चीज़ों से सीख जाते हैं। ठीक है, तो प्रतीकात्मक चरण में उनको साइन देख के, चित्र की जरूरत नहीं रहती है ना, साइन देख के सिंबल के माध्यम से बच्चे सीख जाते हैं। आगे धीरे धीरे उन लोग कंप्यूटर सीखते हैं, तो कंप्यूटर में भी तो यही रहता है ना, कीबोर्ड में क्या रहता है, अगर 114 107 है कीबोर्ड में बटन, तो उसमें कोई चित्र, एप्पल का चित्र रहता है क्या, बॉल का चित्र रहता है क्या, कैट का चित्र रहता है क्या, नहीं, ABC यही लिखा रहता है ना। अब जैसे कि अगर मान के चलो पहला स्टेज में है, पहला स्टेज मतलब इनएक्टिव, इनएक्टिव के बाद सेकेंड स्टेज कौन सा है, आइकॉनिक। आइकॉनिक स्टेज में बच्चा इस टाइप के सीख रहे हैं, किस टाइप के सीख रहे हैं, ये रेड कलर है ना, चलिए अगर आइकॉनिक स्टेज में इस प्रकार दिया है, पहाड़ा तो इसी बनाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो बगल में बाल का फोटो, सी फॉर कैट, तो बगल में बिल्ली का फोटो रहती है ना, डी फॉर डॉग, तो एक तो डॉग रहता है। तो अगर आइकॉनिक स्टेज में बच्चा इस प्रकार सीख रहा है, ठीक है, बच्चा कैसा सीख रहा है, इस प्रकार सीख रहा है, ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। लेकिन जब तीसरे चरण में आता है, तीसरा चरण कौन सा है, सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक चरण में आता है तो बच्चे को सिर्फ ABCD, क्योंकि इस उम्र में आते आते उनको सीधा एप्पल का स्पेलिंग लिखना आ जाएगा, है ना, बॉल का स्पेलिंग लिखना आ जाएगा, डॉग का स्पेलिंग लिखना आ जाएगा, एलिफेंट का स्पेलिंग लिखना आ जाएगा। लेकिन जो छोटे बच्चे रहेंगे आइकॉनिक स्टेज में, उनको हाथ ही दिखाना पड़ेगा, ये ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। लेकिन अब आप लोग बड़े हो चुके हो, आपको मैं एलिफेंट बोलूं, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा हाथी। हाथी कितने पैर होते हैं, 4, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आया, तभी तो बोल रहे 4, है ना। अगर मैं 3 बोल दूं तो नहीं सर 4 होता है, हमने तो देखा है ना। तो इस टाइप के आप लोग हरकत करना स्टार्ट कर दोगे, तो धीरे धीरे जब सिंबॉलिक स्टेज में आते हैं तो ये सब हम लोग ऑटोमेटिक माइंड में बन जाता है, अमूर्त चीज़ें हमारे माइंड में आ जाता है। जबकि हम लोग आइकॉनिक स्टेज में रहते हैं तो हमारे सामने चित्रात्मक चित्रात्मक मतलब इमेज से हम लोग सीखते हैं। किससे सीखते हैं, इमोज से सीखते हैं। तो सबके पहले अवस्था आपको याद रखना है कि इनएक्टिव स्टेज में बालक का उम्र कितना होता है, 0 से 1 साल। इस समय बच्चा कैसे सीखेगा, करके सीखेगा। आइकॉनिक स्टेज में बच्चा कैसे सीखेगा, इमेज देख के, छवि देख के, है ना। सिंबॉलिक स्टेज में कैसा सीखेगा, सिंबल देख के। कैसे सीखेगा, सिंबल देख के। चलो लिख लो थोड़ा से, अब कथा कहानी जितना पढ़े हो अपने नोट्स में, है ना। सर सीडीपी के लिए एमसीक्यू के कौन से बुक लेने चाहिए प्रैक्टिस के लिए, प्लीज़ बताइए। इससे पहले भी मैंने बता दिया है, चलिए आप बोल रहे हैं तो एक बार और बता देता हूँ। किरण पब्लिकेशन, किसी प्रचार वचार नहीं कर रहा हूँ ना, या आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ। अब पता चले कई लोग कमेंट करेंगे सर आप किरण पब्लिकेशन में प्रचार कर रहे हैं। कोई प्रचार वचार नहीं कर रहा हूँ। किरण पब्लिकेशन या किसी भी का सॉल्व पेपर आता है ना, सॉल्व पेपर आता है जिसमें लगभग आपके पास 35 से 40 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहते हैं। सब सब्जेक्ट का अलग अलग आता है। सब सब्जेक्ट मतलब सामाजिक विज्ञान वालों का अलग आता है, गणित और मैथ्स और गणित और विज्ञान वालों का अलग आता है। तो ये किरण पब्लिकेशन का एक सीटेट सॉल्व पेपर की बुक आती है। ये आपके सीजीटेट में भी काम आएंगे, है ना, और आपके छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती में भी काम आएंगे। बिल्कुल जितने भी एग्जाम, अब इसमें क्या करना, इसमें तो सब सब्जेक्ट रहेगा। तो आपके सीडीपी के 30 प्रश्न चूँकि सीटेट में भी आते हैं और आपके सीजीटेट में भी आएंगे और शिक्षक भर्ती में 30 प्रश्न आएंगे। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से करेंगे, बिल्कुल आपका सीटेट रेडी हो जाएगा। क्लास डेली अटेंड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी आपको समझाएंगे नहीं,
आपको थ्योरी समझना बहुत जरूरी है ना। सिंबॉलिक एज स्टेज में एज कितने होते हैं सर? 8 साल होते हैं ना, 8 साल से ऊपर, तो एबव 8 ईयर्स, ठीक है तुलसी, 8 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं सब सिंबॉलिक स्टेज में आ जाएंगे। सर अरिहंत कैसा है? दोनों ठीक है, ठीक है। सॉल्व पेपर होना चाहिए जिसमें 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के देंगे, ये बिल्कुल आपके लिए ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक क्यों? क्योंकि उसको एनसीटी है ना, एनसीटी उस चीज़ को आंसर लेता है, तो वो सीबीएसई एनसीटी आंसर ले रहा है, मतलब सही है, ठीक है। थ्योरी के लिए कौन सी बुक लें? थ्योरी के लिए मेरे को नहीं लगता जान की कोई बुक लेने की ज़रूरत है। रेगुलर आप क्लास अटेंड कीजिए, नोट्स साथ में बनाते चलिए तो बिल्कुल हो जाएगा। साथ में एमसीक्यू करना है, क्योंकि एमसीक्यू तो हम लोग सैटरडे को बस करा रहे हैं। आपको खुद अगर करना है तो ये किरण पब्लिकेशन का सीटेट सॉल्व पेपर खरीद लेना और यहाँ से आपका बिल्कुल हो जाएगा। इसी में आपका अंग्रेजी का भी मिल जाएगा, हिंदी का भी मिल जाएगा, आपका अपना सब्जेक्ट मिल जाएगा। अपना सब्जेक्ट मतलब गणित विज्ञान वालों को गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान वालों को सामाजिक विज्ञान। सर हरिराम पटेल कैसा है? मैं देखा नहीं हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता। हरिराम पटेल कैसा है उसको, ठीक है, हरिराम पटेल को सीजी टेट के लिए, हाँ तो कर सकते हैं उसको, लेकिन उसमें तो 4-5 पेपर बस दिया होगा ना, क्योंकि उसमें 4-5 पेपर बस दिया होगा, तो 4-5 पेपर में क्या ही होगा उसमें का, तो है ना एक पेपर तक। तो आप लोग सीटेट सॉल्व पेपर खरीद लेना, कम से कम 25-30 से ऊपर ही रहेगा। तो 30 मतलब 3×3 = 900 क्वेश्चन है ना, क्योंकि 30 क्वेश्चन रहता है तो आपको 900 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वही किरण पब्लिकेशन का सीटेट खरीद लीजिएगा, वो तीनों एग्जाम में काम आएगा। बार बार बोल रहा हूँ, तीनों एग्जाम में काम आएगा, आपके सीटेट में भी, सीजीटेट में भी और शिक्षक भर्ती में भी। चलिए अब एक एक करके हम लोग इसको लिखते चलेंगे। हेडिंग डालेंगे ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। सबसे बेस्ट बुक ही तो बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम बेस्ट बुक बोलूँ तो सबका अलग अलग है यार, फिर है ना, अलग अलग बताऊँगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबका अलग अलग है, क्योंकि ऐसा कोई बेस्ट बुक मेरे को अभी तक नज़र नहीं आया है। सब्जेक्ट वाइज है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक है, लेकिन एक ही बुक में सब सीजीटेट निकल जाए ऐसा तो मेरे को अभी तक कोई बुक दिखे नहीं है। चलिए, हाँ सीटेट के लिए अरिहंत का सॉल्व पेपर लेना है आपको, चाहे अरिहंत का लो चाहे किरण पब्लिकेशन का लो, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने क्लास में हम लोग। चलिए हेडिंग डालेंगे ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। इनएक्टिव स्टेज, मेहुल जी एक्टिव नहीं, इनएक्टिव, ENA एक्टिव, सक्रिय अवस्था। चलिए अब लिखते चलेंगे जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। जेरोम ब्रूनर कौन है? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। चलिए बहुत दिन बाद बैठ के पढ़ाने का मौका मिला है, बैठ जाते हैं, लिखते चलना है, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है जेरोम ब्रूनर को। क्या लिखे हो? चलो, जिन्होंने संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व, जिन्होंने संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व हो गया, जिन्होंने संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के 3 चरणों की पहचान की, 3 चरणों की पहचान की। कौन कौन सा है? सक्रिय, प्रतिष्ठित और प्रतीकात्मक। लिख लेंगे सक्रिय, प्रतिष्ठित, प्रतीकात्मक। अंग्रेजी में इनएक्टिव, आइकॉनिक और प्रतीकात्मक, मतलब सिंबॉलिक। सक्रिय, प्रतिष्ठित, प्रतीकात्मक, पीछे लिखा हुआ है ना।
शनिवार को अपन लोग जितने सीडीपी के क्लास में जितना भी पढ़ाई हो चुका है, स्पेशली जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, विकास वृद्धि, वहाँ तक के हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि अपन को एमसीक्यू भी आना चाहिए, क्वेश्चन बनना जरूरी है ना, क्योंकि एग्जाम में फाइनली अपन को एमसीक्यू देना है। तो सैटरडे कल नहीं, परसों है, नहीं कल मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। अभी तक जितना पढ़े हैं ना उससे एक बार रिवीजन करा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं अभी, उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए क्या लिखे हो, सक्रिय, प्रतिष्ठित और प्रतीकात्मक। अब एक एक करके समझाते हैं। पहला, फर्स्ट डालेंगे सक्रिय अवस्था, इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज। भारती जी क्या पूछ रहे हैं सर, प्लीज बताइए क्या चीज़। सीजी टेट कब होगा? देखो सीजी टेट का टेंटेटिव है शायद तक 21 जुलाई बोले हैं, है ना, 21 जुलाई बोले हैं भारती, लेकिन मेरे हिसाब से पहले भी हो सकता है वो, क्योंकि व्यापम ने बोला है कि उसी डेट पे अपन लोग खाली हैं। खाली है मतलब उसके पहले प्री बीएड, प्री डीएड, प्री बीएससी बीएड, नर्सिंग के एग्ज़ाम है, पीएटी, पीपीटी, बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो उन्होंने बोला है डीपीआई और जीडी को कि अपन लोग 21 जुलाई को खाली हैं, तो हो सके तो 21 जुलाई की होगा, और मन किया तो मार्च का लास्ट में भी हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, तैयारी कंप्लीट रखो, सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, टेंशन मतलब नहीं, सच में कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल, लेकिन मार्च में बहुत कम चांसेस है मेरे को लगता है, नहीं वो संभावित तिथि है, वही बोल रहा हूँ। व्यापम ने बोला है सामान्य प्रशासन विभाग और शिक्षा डीपीआई को, लोक शिक्षण संचालनालय को, कि हम लोग इस डेट पे खाली हैं, क्योंकि एग्जाम कोई और कराएगा, और हमारा विभाग है शिक्षा विभाग। सर कोर्स कब से हो जाएगा सीमा, टेंशन मतलब, है ना। सीडीपी का तो उससे पहले भी करा देंगे, और 2-4 बार रिवीजन भी हो जाएगा, और एमसीक्यू भी साथ साथ हो जाएगा, टेंशन मतलब। सर हिंदी इंग्लिश की क्लास नहीं होगी? बिल्कुल होगी माया, टेंशन मतलब, हिंदी इंग्लिश की क्लास होगी। सर नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है भारती, नोटिफिकेशन आएगा तो चल जाएगा। 7 तारीख को फाइनली डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 तारीख को इसके अनुसार 7 तारीख को फॉर्म भराना है ना, तो उस टाइप को डिसाइड हो जाएगा। चलिए पहला अवस्था सक्रिय अवस्था। सक्रिय अवस्था के बारे में लिखेंगे टू द पॉइंट, 3 पॉइंट पे लिखेंगे, तीनों चीज़ आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए। पहला, इस अवस्था में उम्र 0 से 1 साल। अब चुपचाप लिखते चलेंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे लास्ट में 2 मिनट का मैं रख दूंगा, जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के पूछते चलिएगा। क्या लिखोगे? इस अवस्था में उम्र 0 से 1 साल, ठीक है। दूसरा, इस उम्र में करके सीखना मुख्य सिद्धांत है। करके सीखना मुख्य सिद्धांत है। इंग्लिश में लिख लो, लर्निंग बाय डूइंग इज द मेन प्रिंसिपल। लर्निंग बाय डूइंग इज द मेन प्रिंसिपल। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखना, वे शारीरिक क्रियाओं और संस्कृति में स्मृति में, वे शारीरिक क्रियाओं और स्मृति में चीज़ों को संग्रहित करके सीखते हैं। चीज़ों को संग्रहित करके सीखते हैं। कुल मिला के उस उम्र में क्या होता है, बच्चा करके सीखता है। कैसे करेगा? शरीर से, शारीरिक से। सेकंड लिखना, आइकॉनिक स्टेज, प्रतिष्ठित अवस्था।
हिंदी में क्या? प्रतिष्ठित चरण। क्या लिखोगे? प्रतिष्ठित चरण। हो गया? इसके बारे में लिखो टू द पॉइंट, 3 लाइन में। पहला, इस अवस्था में उम्र 3 से 7 वर्ष, ठीक है। दूसरा लिखना, छवियों के ब्रैकेट में लिख लेना इमेज, इंग्लिश में है ना। छवियों के दृश्यों के रूप में, छवियों मतलब इमेज, छवियों के दृश्यों के रूप में चित्रांकित होता है। क्या होता है? चित्रांकित होता है। मतलब इस उम्र में बच्चा कैसे सीखेगा? इमेज देख के, है ना। लिख लो ब्रैकेट में बुक डैश इमेज, तब आपको समझ आएगा। चाहोगे तो बना सकते हो एप्पल, ए लिखना बगल में एप्पल बनाना चाहोगे तो, लेकिन लिखते रहो बुक, बगल में क्या लिखोगे? इमेज या पिक्चर। चलिए, हो गया? क्या लिखे हो? छवियों से सीखता है ना। तीसरा लिखेंगे सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज, इसमें 3 पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, इस अवस्था में उम्र 8 वर्ष से अधिक होती है। इस अवस्था में उम्र 8 वर्ष से अधिक होती है। अनुभव, सेकेंड लाइन, अनुभव स्मृति में अनुभव स्मृति में प्रतीकों यानी प्रतीक मतलब समझ रहे हो ना, सिंबल। प्रतीकों यानी, लिखना चाहोगे तो ब्रैकेट निकलो, सिंबल। प्रतीकों यानी भाषा के रूप में संचित रहती है। जैसे ए फॉर एप्पल, तो अभी ए है ना, एलिफेंट ई, इस टाइप के, यानी भाषा के रूप में संचित रहती है। किस रूप में संचित रहती है? ठीक। अगर पूछ दिया जाए बच्चा मॉडल देखकर कब सीखता है? आइकॉनिक में आएगा ना, देख के सीखेगा। मतलब अभी दिखाया, पैसा देख के दिखाया आप लोगों को, ऐसा ये तो इसी टाइप का दृश्य है, क्योंकि वो है ना। तो मॉडल देख के कब सीखेगा? तो चित्र देख के कब सीखेगा? आइकॉनिक। सब वही है, चित्र है, मॉडल है, प्रदर्शनी है, जो होता है ना, वो उसी अवस्था में सीख जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि बच्चा अमूर्त चिंतन कब करेगा, तो क्या बोलोगे? सिंबॉलिक स्टेज में। चलिए, ब्रूनर द्वारा दी गई प्रमुख अवधारणाएं, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ब्रूनर द्वारा दी गई। चलो, बच्चे लोग का कमेंट आया है, सर सीजी टेट के लिए साइंस वाले को सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना होगा क्या? नहीं पढ़ना है, ठीक है। साइंस वालों को सामाजिक विज्ञान
नहीं पढ़ना है। ब्रूनर द्वारा दी गई अवधारणाएं। किसके द्वारा दी गई अवधारणाएं? ब्रूनर के द्वारा। कौन कौन से अवधारणाएं हैं? तो पहला, डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बताया है, अन्वेषण अधिगम। डिस्कवरी लर्निंग, तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा आपसे, डिस्कवरी लर्निंग के जनक कौन है? तो कौन है? जेरोम ब्रूनर। कौन है? जेरोम ब्रूनर, डिस्कवरी लर्निंग के जनक, फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। तो क्या बोलोगे? जेरोम ब्रूनर। एक आता है, ये लर्निंग है ना, अन्वेषण अधिगम है, एक अन्वेषण विधि होता है। ये डिस्कवरी लर्निंग है, इसको किसने दिया था? ब्रूनर ने। लेकिन अगर लिखा रहेगा डिस्कवरी मेथड, क्या लिखा रहेगा? डिस्कवरी मेथड, या हिंदी में अन्वेषण विधि, तो उसको आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। किसने दिया था? आर्मस्ट्रॉन्ग। ब्रैकेट में ही पे लिख ले रहा हो कहीं, है ना, आप लोग की याद करने के लिए। डिस्कवरी मेथड किसने दिया था? ये अंतरिक्ष में जाने वाला पहला वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने डिस्कवरी मेथड दिया था। अब अन्वेषण अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं समस्या आधारित अधिगम। क्या बोलते हैं? समस्या आधारित अधिगम। जैसे कि एक वो आता है, देखो, खेलने का, जिसमें अपन लोग इस टाइप, क्या बोलते हैं? पजल वाला, है ना, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं? पजल। पजल खेलने वाला आता है जिसमें अपन लोग मैच करते हैं कलर को, है ना, एज्यूम कर पा रहा हूँ ना मैं जो बोल रहा हूँ। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं। वैसे ही जब हम लोग सीखते हैं स्टार्टिंग में, तो एक खोजबीन विधि से सीखते हैं। तो ये किसने बोला था? ब्रूनर ने। इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे अन्वेषण अधिगम के बारे में। अन्वेषण अधिगम जेरोम ब्रूनर ने, अन्वेषण अधिगम की शुरुआत जेरोम ब्रूनर ने, अन्वेषण अधिगम की शुरुआत जेरोम ब्रूनर ने की थी। यह रचनावादी मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? रचनावादी, करके सीखने पर, है ना। वो पजल आता है, उसमें भी हम लोग करके ही सीखते हैं, कि कोई करके दे देता है, ये लो देखो करके, खुद से करना पड़ता है ना। तो इसमें हम लोग करके सीखते हैं, रचनावादी मॉडल पर आधारित है। तो डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। क्या है उसको बोलते हैं? सर्पिल। सेकेंड है सर्पिल पाठ्यक्रम, इसको भी जेरोम ब्रूनर ने दिया था। सर्पिल पाठ्यक्रम, स्पाइरल करिकुलम। सर्पिल पाठ्यक्रम, स्पाइरल करिकुलम। अब ये क्या होता है? सर्पिल पाठ्यक्रम का सिद्धांत किसने दिया था?
जेरोम ब्रूनर। डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर। चलिए अब इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, मान के चलो आप बीएससी सेकेंड ईयर में हो, तो आपके बहुत सारे चीज़ बीएससी फर्स्ट ईयर के होंगे, होंगे ना। आप बीएससी फाइनल ईयर के होंगे, तो आपके बहुत सारी चीज़ें क्या होंगे? बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के होंगे। यदि आप क्लास 11th में हो, क्लास 11वीं में, तो आपके 9वीं 10वीं के भी कुछ ना कुछ रहते हैं, उसमें लिखा भी रहता है पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था, लिखा रहता है ना, या फिर पिछले अध्याय में हमने देखा, इस टाइप के, है ना। तो इस टाइप के लिखे रहते हैं, समझ आया। तो स्पाइरल पाठ्यक्रम ऐसे बनाया जाता है। स्पाइरल पाठ्यक्रम में मान के चलो कोई फर्स्ट ईयर में है ना, तो 11वीं 12वीं का रहेगा। सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस रहेंगे, और फाइनल ईयर का बच्चा है तो उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, ताकि उनको जो प्रीवियस नॉलेज है उसका करंट नॉलेज में यूज हो सके। चलो लिख लेना इस पॉइंट को। पाठ्यक्रम को हेडिंग डालेंगे सर्पिल पाठ्यक्रम, सर्पिल पाठ्यक्रम, सर्पिल स्पाइरल कैरिकुलम, स्पाइरल कैरिकुलम। पाठ्यक्रम को एक सर्पिल तरीके से, पाठ्यक्रम को एक सर्पिल तरीके से, पाठ्यक्रम को एक सर्पिल तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। हाँ, व्यवस्थित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को एक सर्पिल तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, ताकि छात्र जो पहले से सीख चुके हैं, क्या 10वीं 12वीं के क्लास में जोड़ना घटाना गुणा भाग का प्रश्न दिया रहता है क्या? नहीं, लेकिन उसका यूज होता है, होता कि नहीं होता है? 10वीं क्लास में जोड़ना घटाना गुणा भाग का होता है, लेकिन उसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं में। तो हमारा सिलेबस इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि जो पुराने ज्ञान है उसको नए ज्ञान से संग्रहित किया जा सके। तो क्या लिखो आप लोग, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि छात्र जो पहले से सीख चुके हैं उसका प्रकरण निर्माण कर सके, टॉपिक प्रकरण निर्माण कर सके। सर साइंस वालों कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है? साइंस पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना है, ठीक है सीमा। सर्पिल मीन्स क्या है? अभी तो बताया ना, सर्पिल मतलब एक सर्प की तरह, है ना, इस टाइप के रोटेशन, इस टाइप के। देखो यहाँ का जो नॉलेज है, यहाँ का जो नॉलेज है वो यहाँ से संबंधित है ना। इसका पहले का यहाँ से, वो देखो एक स्पाइरल बाइंडिंग वाला आता है ना, एक को खोलोगे तो धीरे धीरे सब खुल जाएगा। स्पाइरल का देखो ना, स्पाइरल बाइंडिंग वाला, तो वो भी तो स्पाइरल टाइप का है ना, इसीलिए वहीं से आया है। तो स्पाइरल का वही है कि हम अगर 2 पॉइंट को खोल देते हैं तो धीरे धीरे उसको हम लोग खोल सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। सर डेली कॉन्सेप्ट में वीडियो डालते हैं क्या सर? क्या लिखे हो सर? डेली किसमें? ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्पिल पाठ्यक्रम। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आपको पहला तो यही पूछेगा कि सर्पिल पाठ्यक्रम का सिद्धांत किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने। पजल सिद्धांत किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने। पजल मतलब पहेली, है ना, पहेली मतलब गतिविधि वाला जो रचनावादी मॉडल पे आधारित है। डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर। लेकिन डिस्कवरी मेथड पूछेगा तो आर्मस्ट्रॉन्ग। डिस्कवरी लर्निंग पूछेगा तो ब्रूनर, और डिस्कवरी मेथड पूछेगा तो आर्मस्ट्रॉन्ग। सर्पिल पाठ्यक्रम का सिद्धांत किसने दिया? तो जेरोम ब्रूनर ने। तो ये जेरोम ब्रूनर संबंधित कुछ तथ्य रहे, कुछ फैक्ट रहे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछेगा कि बच्चा करके कब सीखता है, किस अवस्था में सीखता है, तो इनएक्टिव स्टेज, सक्रिय अवस्था। बच्चे छवि देख के कब सीखता है तो बोलेंगे तो आइकॉनिक स्टेज। बच्चे कैसे प्रतीकात्मक
रूप से सीखते हैं बोलेंगे तो सिंबॉलिक स्टेज। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत या अधिगम नहीं है। ऑप्शन दे देगा इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक और न्यूमेरिक। तो क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक। समझ आ रहा है? क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकते हैं, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक और न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक इसका सिद्धांत नहीं है। तो जेरोम ब्रूनर के 3 सिद्धांत, सक्रिय अवस्था, प्रतिष्ठित अवस्था और प्रतीकात्मक अवस्था। प्रतिष्ठित अवस्था में बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा। सेकेंड स्टेज मतलब प्रतिष्ठित अवस्था में बच्चा चित्र से सीखेगा, छवि से सीखेगा, इमेज से सीखेगा। फिर लास्ट आते आते वे भाषा से सीख जाएगा, सिंबल है ना, भाषा मतलब सिंबल। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया ये है ना, तो यहाँ से अ फॉर अनार बना लेगा, ए लिख दिया तो ए फॉर एप्पल बना लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंबल से भी बच्चा सीख जाएगा। तो ये जेरोम ब्रूनर संबंधित कुछ तथ्य रहे, आपको याद रखना है। कल की क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सबको जुड़ने के लिए। कल पुनः मिलते हैं जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर के कुछ पहलुओं पे, थोड़ा सा रिवीजन टाइप का है ना। चलिए धन्यवाद। चलिए कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। हाँ, क्लास का नोट से तो बिल्कुल डलता है ना, टेंशन मत लो। बहुत सारा होता है, 3 होता है, एक और होता है कॉन्सेप्चुअल। शब्द होता है, जेरोम ब्रूनर ने एक शब्द दिया था जिससे आप लोग सब अवगत हैं, है ना। सब अवगत है मतलब सबको पता है। ये शब्द है स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ये शब्द दिया था, समझाया था नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये शब्द दिया था कौन? जेरोम ब्रूनर ने। पाड़, ढांचा या मचान, ये शब्द को है ना, स्कैफोल्डिंग शब्द को किसने दिया था? ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। लेकिन स्कैफोल्डिंग को डिफाइन किसने किया था? तो किसने किया था? वाइगोत्स्की, जिसको हमने पिछले क्लास में देख लिया है। तो यही अगर पूछ दिया जाए कि स्कैफोल्डिंग शब्द किसने दिया, तो बिल्कुल ये ब्रूनर ने दिया था। लेकिन इसको डिफाइन किसने किया था, परिभाषित किसे किया था, एक्सप्लेन किसने किया था? तो क्या लिखोगे? वाइगोत्स्की। सर सभी साइंटिस्ट के कराना प्लीज पेपर में आते हैं, ठीक है पूर्णिमा, है ना। डेली क्लास अटेंड करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, है ना, एक ही दिन में। हाँ समझ गए, लास्ट में है ना, वो तो टॉपिक में ही हमारा हो जाएगा, टेंशन मत लो। और धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ते जाएंगे सब चीज़ ऑटोमेटिक आप लोग के पास कंटेंट बन जाएगा। फिर एक साथ पढ़ेंगे तो आप लोग को वही सर्पिल पाठ्यक्रम की तरह आपको लिंक करने में आसानी होगा। हाँ ये तो हम लोग पढ़े थे, अब यहाँ तक हमने 4 चीज़ सीख चुके हैं। कौन कौन से? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और ये ब्रूनर, है ना, और ब्रूनर। इससे पहले मैंने गॉल्टन भी पढ़ाया है, गॉल्टन और वुडवर्थ, 2 चीज़। वुडवर्थ बताया था अनुवांशिकता और वातावरण में, और गाल्टन भी मैंने अनुवांशिकता बताया था। तो 6-7 चीज़ अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए।